हाँ जी, वेलकम बैक। हम आ गए हैं वापस। माहो घर जा चुकी है। माहो ने कहा है कि अब मैं मजीद बर्दाश्त नहीं कर सकती। हाँ। मैंने खैर इसको रगड़ा भी ज्यादा दिया आज। हाँ, लेकिन इसकी वजह ये है कि तुम लोगों को अंदर बर्गर मिले हैं ना। बिल्कुल मिले हैं, और वो मैंने अपने ऊपर भी गिरा लिए। देखा, ये ऊपर भी गिरा लिए। बड़े अच्छे बर्गर थे, लेकिन अली मेजर मसला तो हो गया ना हमारे साथ। पेट्रोल महंगा हो गया और 30 रुपये फी लीटर डीजल, केरोसिन, पता नहीं पेट्रोल क्या क्या चीज़ें 30 रुपये फी लीटर महंगी हो गई है। इसलिए हम मारे गए हैं, हमारी ज़िंदगी बहुत मुश्किल होने लगी है। लेकिन ये सबसे मज़े की बात नहीं। सबसे मज़े की बात ये है कि मैं अभी पढ़ रही थी कि गरीदा फारूकी ने ट्वीट किया है कि उनके शो पे अभी जब ये प्राइस इंक्रीज़ हुई तो उनके शो पे उस वक्त इसहाक डार साहब थे और उन्होंने कहा है कि ये अच्छा नहीं हुआ, और मैं इसके बिल्कुल फेवर में नहीं था। ये ठीक नहीं है, मैं इसके खिलाफ था। इसके भाई नून लीग, आप लोग क्या चीज़ है, आप क्या कमाल चीज़ है, आप एक कमाल किस्म के पीस है। क्या है ये लोग, मतलब कुछ नहीं सोचते कि। पहला मेरा सवाल ये है कि ये अभी तो समरी गई है ना, अभी अप्रूव तो नहीं हुई। मैंने मिफ्ता साहब की ट्वीट आ गई है कि रात 12 बजे से हो रहा है। अच्छा, दूसरी चीज़ ये है कि ये तो ओगरा अभी प्राइस डिटरमिन करेगा, तो उसके बाद भी हुकूमत ही कह सकती है कि अच्छा चले 30 रुपये बढ़ाई है तो उस पर 10 सब्सिडी तो चले 20। नहीं, अच्छा, उन्होंने कह दिए 30। नहीं, तुझे नहीं छूट मिलनी, तो क्यों कोशिश कर रहा है कि तेरी ज़िंदगी नहीं आसान होनी। हम सबकी ज़िंदगी नहीं आसान होनी, लेकिन रियलिटी को मान लेना चाहिए। तो लेकिन इसहाक डार साहब ने कह दिया कि बिल्कुल ये गलत फैसला था और मैं इसके हक में नहीं हूँ। जो मेरा ये ख्याल है ना कि यहाँ पे मौजूदा हुकूमत को, इस्टेब्लिशमेंट को कहना चाहिए कि आके तुसी चला लो। इसी तरह ना उनको भी कहना चाहिए इंग्लैंड वालों को ना कि फिर तुसी आ जाओ या चलान दो या फिर तुसी मतलब वो नहीं होना, चलान दो वाला सीन नहीं होना। इसहाक डार के घर से 14 AC चोरी हो गए हैं। ओहो। हाँ, तो वो मतलब वो इतने बड़े सानहे पे नहीं आए तो मुल्क संभालने के आएंगे। 14 AC। बहरहाल वो इस कह रहे हैं कि मैं इसके हक में नहीं था, लेकिन उनके पास क्योंकि नहीं है $8 बिलियन जो हमें IMF ने देने हैं, तो वो IMF के पास थे और उन्होंने कहा हम इसके हक में हैं, इसलिए चलो बच्चे चुप करके प्राइस बढ़ाओ। अच्छा, अब प्राइस बढ़ गई है तो वो जो एक सीन चल रहा है कि ये जैसे ही मुश्किल फैसले हो जाएंगे ना तो हुकूमत जो है ना वो गिरा दी जाएगी। गिरा दी? नहीं, सवाल ही नहीं पैदा तक। वो वही है ना कि वो एक शेर है, उसको मुझे ना शेर याद नहीं है, लेकिन उसका ना मफहूम याद है तुझे? मफहूम इस तरह से है कि मुझे समझ नहीं आती शराब बेचने वालों की कि बेच के खरीदेंगे क्या। तो इनको गिरा के किसको लाना है? कोई थर्ड ऑप्शन है ही नहीं, फोर्थ ऑप्शन भी नहीं है, फिफ्थ ऑप्शन भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं है। वो वही वाली चीज ना कि इंटरिम गवर्नमेंट अगर लाते हैं तो उसके पास मैंडेट ही नहीं है कि वो जाके IMF से डील करे, वो जाके किसी और से पैसे मांगे। अभी तो सबसे बुनियादी मसला आज के दिन में 2 खबरें आई। पहली खबर ये कि IMF ने कहा जी कि $900 मिलियन तो हम यूं रिलीज करेंगे हाँ, जैसे प्राइस बढ़ती है। वो अभी आ जाएंगे, वो अभी आ गए होंगे। अच्छा, दूसरी चीज ये है कि हुकूमत जो है वो देख रही है ऑप्शंस गैस बाय करने के मुख्तलिफ मुल्कों से, जिसमें से रशिया भी एक है, और इनको बड़ी सस्ती उस पे प्राइस पे मिल रही है। प्रॉब्लम फिर वही है, कैसे खरीदनी है। तो आन के होते जान के तो ये सारे कुछ जो मामला चल रहे हैं ना कि हम गिरा के किसी और नु ले आओ, फीस शेख नु ले आओ। फीस शेख बेचारा क्या करे। हाँ, उनके पास भी 8 बिलियन है इस वक्त। सिर्फ वो हुकूमत में आ सकता है जिसके पास $8 बिलियन। वो कौन है? ऑफिशियली हो कोई भी नहीं है, या वो ला सकता हाँ, तो ये इन पे इसी चीज का तो तकिया है कि ले आएंगे। हाँ, ये इनसे सब खुश हैं थोड़े से, जो कि वो इमरान से नहीं खुश थे थोड़े से। हाँ, वो ये जो कहते हैं ना मरूसी सियासत के बड़े मसले हैं, फलाना है, यहाँ पे कोई ऊपर नहीं आ सकता, ऊपर डक्का लगा हुआ है। अभी आप बताओ कि मैं 8 बिलियन ले आऊंगा, आप वज़ीर आज़म हो। बिल्कुल है, आप मरूसी सियासत छोड़े, अगर आप इस मुल्क के शहरी भी नहीं है, अगर आप $8 बिलियन ले आते हो तो आप वज़ीर आज़म हैं। अगर आप इस दुनिया के भी वासी नहीं है, आप कहीं किसी और दुनिया के किसी और उस पे रहते, सियारे पे रहते, तब भी आप पाकिस्तान के कंफर्म प्राइम मिनिस्टर। अगर 8 बिलियन आप कहीं से खींच के लिए हाँ। तो वो इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं। ये जो है ना, इनको एक और चीज़ की भी समझ नहीं आती, और वो ये है कि वो जो होता है ना कि घास खा लेंगे, फलाना कर लेंगे, टमकाना कर लेंगे, नहीं फिर भी नहीं गुजारा। ये है कि कर्जा तो देना है। अब वो कर्जे वालों को तो नहीं घास दे सकते ना कि ये देखे बड़ी टेस्टी होती है।
ये ले लें थोड़ी सी। वो कल एक पीटीआई वाली आंटी जज्बाती हो गई थी ना कि बस अभी हम निकले हैं इनकलाब लाने और ये इसके बाद इनकलाब के बाद ना हमने पैसे दूसरे इकट्ठे करके IMF के मुंह पे मार देने। अच्छा, उनका ख्याल है किराने की दुकान के पैसे देने। जितने वो हमारे जितने जो मुल्क हैं जिन्होंने हमें कर्जा दिया हुआ, जितने वो घबराए हुए हैं इस वक्त, वो कहेंगे जोर से मारे, रख के मारे, दे किसी तरह। अभी जिस एक और चीज़ का हमें अंदाज़ा नहीं है, जो एक टेंशन होने वाली है, वो ये है कि क्राइसिस तो ग्लोबल है और ग्लोबल क्राइसिस भी ऐसा है कि अमेरिका तक उसका शिकार है। अच्छा, अमेरिका और बरतानिया दोनों ये कर रहे हैं कि वो समझने के लिए कि प्रॉब्लम हुआ कहाँ है, वो अपना इंटरेस्ट रेट बढ़ा रहे हैं, बढ़ाना शुरू कर दिया है। हाँ। ठीक है, और अभी उन्होंने मज़ीद बढ़ाना है। अच्छा, यहाँ पे एक सवाल बड़ा पैदा जो होता है, जो किसी को ख्याल नहीं आ रहा, कि वो जो हमने लोगों के पैसे रखे हुए हैं, फ्रॉम रोशन डिजिटल टू बॉन्ड टू फलाना टू धमकाना, अच्छा वो एक हॉट मनी है, उसने किसी ना किसी दिन वापस जाना है। अच्छा, ये तो हमेशा से ही हमें पता था कि उसने कभी ना कभी वापस जाना है, और जब जाएगा तो फिर समझ नहीं आएगी क्या करना है। अभी प्रॉब्लम ये है कि जब अमेरिका और बरतानिया ज़्यादा इंटरेस्ट रेट देंगे, मसलन इमेजिन करो कि अमेरिका अगर 5% भी इंटरेस्ट रेट कर देता है और पाकिस्तान 6.5% भी दे रहा हो, तो लोग ये नहीं कहेंगे यार 5% लो, अमेरिका है, सेफ इन्वेस्टमेंट है। वो ये सारा इतने ज़्यादा मसाइल हैं इस वक्त। अगर कोई इस वक्त बैठ के जोड़ तोड़ के चक्कर में ना कि यहाँ हुकूमत करके यूं करके, इनको भी थोड़ा टाइट रखना है, इनको भी थोड़ा टाइट रखना है, ये कर के ना टाइट कर के नट बोल्ट सारे टूट गए। वो टाइट हो, जब बहुत ज़्यादा टाइट हो जाते हैं वो भी टूट जाते हैं, वो चाबियाँ ही टूट गई हैं, तो वो टाइट कर के तो वो, लेकिन फिर भी दिल उनका ही यही है, उनका दिल यही है। उनको अभी तक ये समझ नहीं आ रही, मतलब हमारे ये ब्यूरोक्रेसी को भी पता नहीं समझ आने की शुरू नहीं। इस महीने अभी तक उनके PSO के कार्ड चार्ज नहीं हुए। हाँ, लेकिन पता नहीं समझ आई है कि नहीं आई। नहीं, उनको समझ नहीं आती, उनको किसी चीज़ की समझ नहीं आती। मेरा ख्याल है थोड़ा सा उन्हें खतरा है, लेकिन समझ नहीं है, क्योंकि ये अभी जब बजट आएगा हम देखेंगे उसमें कुछ चीज़ें जो है वो इंक्रीज़ हो जाएंगी, कुछ चीज़ें बढ़ा दी जाएंगी। वो उनको समझ आनी होती तो वो खाते थोड़े कम हो जाते, वो उनको नहीं, वो खाते कम नहीं होंगे ना, तो वो उनको समझ नहीं आ रही। लेकिन फ़िलहाल वो जोड़ तोड़ जो है वो उनकी जारी है, और या जोड़ तोड़ नहीं जा रही तो फिर भी वो थोड़ा टाइट जो करना है ना, टाइट वो किए जा रहे हैं सबको। और वैसे तो किसी को पता नहीं क्यों, मतलब किसी का भी ख्याल कैसे हो सकता है कि अब अगर इलेक्शन चाहे आज हो, चाहे बजट आने के बाद हो, चाहे अगस्त 2023 में हो या अक्टूबर 2023 में हो, कोई पार्टी एक है जो मेजॉरिटी ले सकती है। हंग ही है ना, हंग ही है। अच्छा, वो हंग में भी फिर आगे ये है कि ये तो चलो इन्होंने इस दफ़ा कर लिया है PMLN और PP ने के कोलिशन, बल्कि पहले भी किया हुआ है। हाँ। वो खान साहब तो कहते हैं मैं तो नहीं बैठना। हाँ, वो सीधे। हाँ, अच्छा, वो खान साहब ये भी नहीं कहते कि जी मैं अगर नहीं आऊँगा मेजॉरिटी में तो मैं ऑपोजिशन में बैठूंगा। हाँ। वो कहते हैं मैं मानूंगा इलेक्शन तो। अच्छा, फिर भी बात है, कोई उनको बताए कि कितने पैसे लगते हैं इलेक्शन करवाने में, और मतलब कैसे क्या, कोई मतलब फिर वही बात है, सदर अलवी कोई एग्जीक्यूटिव ऑर्डर लिखेगा कि जी इलेक्शन दोबारा कैसे। और इलेक्शन का अभी मतलब एक पॉइंट है थोड़ा सा कि इलेक्शन का, अच्छा बिल फर्ज के PTI जीतती है, नून लीग वगैरह नहीं मानेंगे, पीपल्स पार्टी वगैरह नहीं, वो कहेंगे ये जी रिगिंग हुई है, इनके साथ फलाने थे, और उनका क्योंकि अभी भी अपने फॉर्मर एरिया में, अपने फॉर्मर डिपार्टमेंट में बहुत असर रसूख है तो इन्होंने करवा लिया। अच्छा, बिल फर्ज की नून लीग जीत जाती है तो वो तो ऑफ कोर्स इमरान खान साहब पहले ही कह चुके हैं कि मैं तो कभी नहीं मानना, ठीक है। और बाकी पार्टीज जो है उनकी फेडरल पूरी जीत का जो है अभी तक वो सिलसिला नहीं समझ आ रहा कि वो बनेगा या नहीं बनेगा बिल फर्ज। लेकिन कोई ऐसी सूरत हाल आती है कि उनमें से कोई जीत जाता है, पीपल्स पार्टी या कोई ऐसी, वो ज़्यादा सीटें ले जाती है, तो वो तो किसी ने भी नहीं फिर मानना, ठीक है। तो इलेक्शन का पॉइंट क्या होगा? हाँ, इलेक्शन के बाद भी अगर दंगे ही होनी है, मजीद इंस्टेबिलिटी होनी है, तो पॉइंट क्या होगा? लेकिन अगेन ये उनको नहीं समझ आ रही, वो कह रहे हैं टाइट कर दो सब टाइट कर दो, इनू टाइट कर दो, उन्होंने टाइट कर दो, टाइट ही किए जा रहे हैं, तो वो हल कर करके उन्होंने हालात टाइट कर दिए बहुत ज़्यादा। वैसे ठीक है, मैं समझ सकता हूँ। देख, मतलब हम इधर बैठे हुए हैं सिर्फ जॉब के लिए नहीं बैठे हुए, मतलब ठीक है हमें पैसे भी आ रहे हैं इससे, लेकिन शौक से भी बैठे हुए हैं, तज्जिया करने का शौक, शुगल है हमारा। हाँ, शुगल है। तो जो एक्चुअली जो जोड़ तोड़ कर रहे हैं मजा तो बहुत आता होगा इसी से फोन करके मतलब उन्हें कल कितना मजा आ रहा होगा, तो मतलब सीरियसली वो देख के थोड़ा सा सीरियस भी होंगे, उन्होंने सिगार वगैरह लगाया होगा,
लेकिन जो भी होंगे सिगार से गुरु टोनी खत्म हो गए हैं, अब माजे ही हैं सारे। अच्छा, अब सिगार गोल्फ वो खत्म है, अब वो पोलो वाली जैकेट्स या पोलो रैल्फ लॉरेन की टी शर्ट्स नहीं होती, अब माजे। अच्छा चलो सिगरेट पी रहे होंगे, बीड़ी तो नहीं पियेंगे ना, सिगरेट पी रहे होंगे, तो उन्होंने वो थोड़ा सा वरीड नहीं, थोड़ा सीरियस होंगे कि ये क्या हो रहा है, क्लैशेस हो रहे हैं, ये सब हो रहा है, लेकिन साथ साथ उन्होंने ये फैसिलिटेट किया कि 3 उतों हैलीकॉप्टर हैड गए थे आन जान, और उतों 3 निकलन वो भी मिल जान, तो विच सालसी दा करोल ते फोन वो नहीं, वो रेजिस्ट हुआ उनसे। हाँ अच्छा, फिर वही बात है कि हम, तुझे याद है, खैर मैं बात शायद ये ट्वीट भी कर रहा हूँ कि कुछ अर्से पहले हम, आज से मतलब कुछ अर्से, अब उम्रें इतनी ज़्यादा हो गई ना, कुछ अर्से पहले का मतलब 6 महीने नहीं होता, 10 साल होता है। अच्छा, हम ना ये कहते होते थे कि भाई जी ठीक करो इंजन चलेगा, तो सारे हमें आगे से कहते थे कि नहीं 70 साल तो चल रहा है, चलता रहेगा। हाँ अच्छा, वो अब नहीं चल रहा। ठीक है कि वो बाहर से जो टीका आता था हेड वाला वो बंद हुआ। अच्छा, तो ये फिर वही वाली चीज़ कि जब हम इन टर्म्स में देख रहे होते हैं ना कि यार अजय मैं परसों प्लॉट ले आसी थे, वो तो महंगा हो गया, तो कोई ना कोई बायर होएगा तो महंगा होया है ना, तो ये मतलब ठीक ही है। मुझे तराजू बदलने की जरूरत है, मुझे क्या आते हैं ना वो मापने वाली चीजें, मापने वाली, हाँ पैमाने जो है वो प्लीज आप थोड़े से बदले। ये वैसे जितना इस मुल्क को प्रॉपर्टी डीलरों ने डुबोया है ना, अब उसके अंदर सभी शामिल हैं, हम नाम तो नहीं ले सकते, लेकिन ये जो प्रॉपर्टी के कारोबार ने जितना इस मुल्क को डुबोया है, इतना किसी ने भी नहीं। ये एक जेन्युइन बात है कि ज़मीन खरीद लो, कोई बिजनेस में नहीं इन्वेस्ट करता, क्योंकि बिजनेस का वो नहीं आपको पता कि क्या रिटर्न होगा, लेकिन ज़मीन का आपको पता है रिटर्न बहुत अच्छा होगा, तो वो ज़मीन खरीद लेते हैं या प्लॉट खरीद लेते हैं या फिर उसको फाइलें खरीद के। अच्छा, एक दफ़ा मैं पढ़ रही थी बैठ के कि ये फाइलों का कारोबार जो है ना, ये बड़ा यूनिक है हमारे मुल्क के लिए। हैं कुछ 2-3 और ऐसे महा फ्रॉडी मुल्क जहाँ पे ये चीज़ चलती है, लेकिन थोड़े से एक स्टेबल मुल्क में जो हम थे कुछ अरसे पहले तक, वो उसमें ये एक बड़ी यूनिक चीज़ है कि फ़ाइल भी बिक रही है, और वो उसके ऊपर तो ये हमारे जो पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स हैं ना, जो जेन्युइनली हमने बनाए, खुद क्रिएट किया और वो बड़े सक्सेसफुल हुए, एक वो गाड़ी का ऑन है और एक प्लॉट की फाइल है। अच्छा, मैं आज की बात बता रहा हूँ, मैं टोयोटा गया। अच्छा, ये ना समझिएगा कि मेरे पास पैसे आ गए, मैं दिल पेशौरी करने गया था। मेरा भी दिल करता, जाके देखती रहती हूँ गाड़ी में बैठ के, इसमें ये फीचर ही नहीं, क्या कटाऊं सा डिजाइन है यार। अच्छा, पहले तो मैं घुसने लगा पीजो, और मेरा बड़ा दिल था देखने का, बड़ी प्यारी है, लेकिन वो अंदर से देखने का बड़ा बड़ा दिल था, लेकिन ना वो उधर इतने ज्यादा रश था कि मैंने कहा यार ये नहीं हो सकता। वो टोयोटा खोला हुआ था, मैं चला गया, तो मैंने गाड़ी गुड़ी देख के मैंने कहा कि कितना ऑन है, तो उसने कहा कि ऑन नहीं है, गाड़ी नहीं है, तो ऑन भी नहीं है। अच्छा, तो मैंने कहा अच्छा बुकिंग, उसने कहा बुकिंग भी नहीं है। मैंने कहा इसका क्या मतलब है? कहते हैं अभी कंपनी डिसाइड नहीं कर पा रही कि गाड़ी की कीमत कितनी बढ़ानी है, तो जब तक वो डिसाइड हो नहीं जाता आप गाड़ी बुक के नहीं कर सकते। वाह, हाँ। ये आज की बात बता रहा हूँ। ये कितना जबरदस्त मुल्क है, आप देखें इसके अंदर टाइट नहीं होना तो क्या होना है। अच्छा, दूसरा ये जो प्रॉपर्टी वाला भी मसला है ना, प्रॉपर्टी वाला मसला जो बहुत वाकई यूनिक है, इसका एक जो कमाल है ना, वो ये है कि दुनिया में अमूमन मॉर्गेज चलती है, ठीक है। अच्छा, मॉर्गेज में होता ये है कि कोई भी ले लेता, तूने भी ले लिया, मैंने भी ले लिया। अच्छा, वो हालात टाइट हुए, नौकरी गई, अब मॉर्गेज देने के पैसे नहीं है। अच्छा, अब मॉर्गेज जब देने के पैसे नहीं है तो फंस गए। अच्छा, जब फंस गए तो फिर सस्ता बेच दिया। हाँ। अच्छा, जब वो सस्ता बेचा तो वो किसी की मौज हो गई टाइप से। यहाँ पे लोग ओन करते हैं प्रॉपर्टी। हाँ। अब फिर वही बात है, चाहे 75% पाकिस्तान के पास अपना घर ना हो, मतलब खैर मैं भी फिगर बोल रहा हूँ, मुझे नहीं पता क्या, लेकिन वो 300 के पास 400 प्लॉट होगा। हाँ। अच्छा, और वो अपना होगा। अच्छा, होता ये है कि इधर कोरोना आ जाए, इधर और कोई मसला हो जाए, इधर ये स्टॉक एक्सचेंज बैठ जाए, कोई इधर हालात अच्छे हो जाए, हालात ख़राब हो जाए, इससे फ़र्क ही नहीं पड़ता। बायर नहीं है ना, वो जो एक प्लॉट का ओनर है, उसने कहा जी कि ये प्लॉट ना जब हालात अच्छे थे तो 4.5 करोड़ का था, तो मैंने तो 4.5 करोड़ से कम नहीं बेचना, हालात जितने मर्जी खराब है, मैंने कौन सी किस्त देनी है। पिया है तो पिया है। अच्छा, अब वो जिसको चाहिए वो इस चक्कर में यार हालात खराब है, अब सस्ता हो जाए, उसको नहीं सस्ता मिलना, दोबारा मैं पैसे अरेंज करके महंगा ही खरीदेगा, जिन्हें कुल है उनको बेचन दी छेती कोई नहीं। हाँ। अच्छा, दूसरा फिर वही बात है, वही वाली चीज़, जो अमीर होते हैं ना, जिनके पास होल्डिंग पावर होती है, उनको नुकसान नहीं होता। अच्छा, गरीब बंदा जो है ना, उसको फिर नुकसान कभी कभी हो भी जाता है, और उसकी वजह ये है कि अब जिस तरह आजकल है, इस वक्त प्रॉपर्टी आपको पता है कि
हॉट नहीं है। मतलब कीमतें तो बदस्तूर ऊपर जा रही हैं और उसकी वजह ये भी है कि जी डॉलर ऊपर जा रहा है, डॉलर ऊपर, महंगाई हो रही है, रुपया बेसिकली नीचे जा रहे हैं। लेकिन आप भी अपना प्लॉट सेल पे लगाओ तो मेरा नहीं ख्याल 2-3 महीने के अंदर बिकेगा। मतलब बस लगा के बैठे रहो, फोन शोन आते रहेंगे, दिल पेशारी करते रहो, लेकिन बिक वो कुछ नहीं रहा। हाँ वो भी कुछ अर्से पहले, वो हमारे दोस्त हैं, नाम हम नहीं लेंगे उनका, वो डॉक्टर है, उन्होंने बताया कि उन्होंने अपनी सिविक बेचनी थी तो वो सुबह उठे और उन्होंने सोचा कि मैं पार्क व्हील्स पे लगा दूँ। तो वो बाथरूम गए और बाथरूम में बैठे हुए उन्होंने पार्क व्हील्स पे लगाई 3 तस्वीरें, और जब तक फिर वो उठे और उसके बाद वो नहा के बाहर आए उनका सौदा हो चुका हुआ था सिविक उनकी बिक चुकी हुई थी। उसकी वजह है ना, उसकी वजह ये कि नई सिविक जो आई है वो 60 लाख रुपए की। हाँ, तो वो जो पुरानी है लोग कह रहे हैं कि यार वो नवी नहीं लेते जाए। नवी प्यारी भी नहीं है, मैंने तो देखी ही नहीं। मैंने देखी है। मैंने 60 लाख सुना, मैंने कहा बस ओके। अच्छा नहीं, वो होता है ना कि वो होंडा प्यारी गाड़ियाँ बनाता है, चाहे और जो भी गाड़ियाँ प्यारी होती हैं वो भी खत्म हो गए, वो नहीं प्यारी। अच्छा वैसे मैंने ना एक और चीज़ भी देखी है होंडा करोला वगैरह के बारे में, पाकिस्तान में ख़ास तौर पे वो बिल्कुल वो अभिषेक बच्चन वाला सीन होता है कि आप एक वक्त में इतनी देख लेते हो कि फिर वो मुनासिब लगनी शुरू हो जाती है। हाँ, क्योंकि इधर बिकती वो है। और मैं तो खुद वैसे ना अब जो मैंने ये तजर्बा किया था ना, जो मेरे पास अभी गाड़ी है, कि वो मार्केट की गाड़ी नहीं थी, तो बड़ी अच्छी है, मुनासिब गाड़ी है, मतलब 1400 सीसी है, कंफर्टेबल है ये। वो अभी तक वर्कशॉप नहीं गई 3 सालों में। लेकिन अब जब मैं उस पार्क व्हील्स पे रेट देखता हूँ ना उसके, तो उसकी कीमत बढ़ी ही नहीं। हाँ, तो वो इन्वेस्टमेंट वही होती मार्केट की गाड़ी। हाँ, तो इस वक्त करोला तो 5 लाख ऊपर ले रहा होता है। हाँ, तो ये बड़ी एक मसाइल है। और फिर वही बात है, बेहतरीन गाड़ी है, कोई प्रॉब्लम, आज तक वर्कशॉप ही नहीं गई ऑयल चेंज के अलावा। लेकिन बस यहाँ पे वो वर्कशॉप वालों का होता है ना कि नहीं गड्डी ओही करोला सफ़ेद होनी भी सफ़ेद चाहिए। अच्छा वैसे ये भी है ना, करोला ने वैसे 86 से, जब से इसका जो बड़ा कामयाब मॉडल था और बड़ा हमारा फेवरेट मॉडल था 86, फिर 88 और फिर सफ़ेद ही बिकी है। हाँ, एक तो ये ना कि उसकी वजह ये होती है कि उसका जब पेंट आप करवाते हो पार्ट, हाँ, तो वो आसानी से बाकी गाड़ी के साथ मिल जाता है। हाँ, क्योंकि कर के हो गया। मतलब ये जो बार बार कहते हैं मैकेनिक कि जी गड्डी वो फलानी चंगी है, वो क्यों चंगी है? क्योंकि उनका हाथ बैठा होता है, हाथ बैठ गया। हाँ। अच्छा वो मतलब करोला और मेहरान इनके बारे में मशहूर है कि आप जीटी रोड पे किसी भी जगह अगर ख़त्म हो गई है गाड़ी, बिल्कुल इंजन ही सीज कर गया, तो वहाँ पे 4-5 14-14 साल के बच्चे ओवरऑल कर देंगे। अच्छा फिर यहाँ पे बड़ा एक इस पे इख्तलाफ होता है कि जी ये दुनिया में 12th जनरेशन चल रहा है, यहाँ पे अभी तक पता नहीं कौन सा जनरेशन चल रहा है, इसीलिए खुश है सारे, हाथ सेट है। अच्छा खैर अभी इसे सोची थी, अभी गाड़ियों की वो इतनी सेल, आज मैंने पढ़ा था कि सुजुकी का कोई था स्टोरी थी, अब आई डोंट नो, मैंने स्टोरी एक्चुअली नहीं क्लिक की, वो स्टोरी का वो मैं हेडलाइन देखी थी कि सुजुकी कह रही है कि इस साल हमारी सेल्स जो है ना, उनकी प्रेडिक्शन है कि अब कम हो जाएंगी। तो ये पता नहीं उन्होंने कैसे प्रेडिक्शन के, बड़े बड़े बुरे हालात हैं, गाड़ी की सेल्स कभी कम नहीं सुजुकी को डेंट पड़ा है पिछले 2 महीने में। अच्छा क्यों? ये तो फिगर्स मैंने देखे हैं, मुझे एग्जैक्टली पता नहीं कि क्यों, लेकिन प्रॉबेबली एक वजह ये हो सकती है कि किया वगैरह ने निकाली है कल्टस के मुकाबले की गाड़ी, वो पिकांटो एक वजह ये हो सकती है। दूसरा फिर वही वजह हो सकती है कि हालांकि जो नई ऑल्टो है, जो मेहरान का जो वो है, वो बड़ी अच्छी है, मुझे बहुत पसंद है। लेकिन लोगों का यहाँ पे वो है ना कि यार उन 21 लाख रुपए दी ऑल्टो ले ली है, तो उसकी वजह से शायद सेल गिर गई हो। तो इस तरह की बहुत सारी वजह हो सकती हैं। एक जो है ना आरजी साहब है, उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात की है, और ये मैं कहने भी लगा था, मतलब मैं नहीं कहने लगा था, उनकी बात से ख्याल आया कि चिट्टी गर्मी की वजह से भी लेते हैं। हाँ। और ये बात मैंने इंटरनेट पे पढ़ी है, पता नहीं ठीक है कि नहीं, कि चिट्टी गाड़ी के बोनट के नीचे इंजन में और दूसरी उसमें 7 डिग्री का फ़र्क होता है। अच्छा 7 डिग्रीज। हाँ, तो वो रिफ्लेक्ट करती है ना, वाइट रिफ्लेक्ट करती है। और वैसे भी वो जो वो वाली बात है ना कि काली गंदी बहुत हो जाती है, इसका मुझे एहसास नहीं था। हमने अभी काली गाड़ी ली है तो हम उसको रात को पार्क करते हैं, हमने भी वो कवर नहीं खरीदा हुआ क्योंकि पता नहीं क्यों कंजूसी की है, जो बहरहाल वो कवर नहीं कर, तो रात को आप गाड़ी एक आपने पार्क की जो मुनासिब सी है, सुबह वो साफ़ हुई थी, और सुबह वो इजिप्ट की मम्मी से भी ज़्यादा मिट्टी ज़्यादा आलूदा, मतलब अगर आपने कोई एहराम मिस्र पे जितनी मिट्टी हर टाइम पे पड़ी होती है ना, उतनी उस पर पड़ी होती है। तो वो काली गाड़ी वैसे ही एक वो, और यस एक सफ़ेद गाड़ी ठंडी रहती है। बट बहरहाल अब पेट्रोल अगर इतना महंगा हो गया है तो अब फ्यूल एफिशिएंट गाड़ियाँ ही बिकनी चाहिए ना।
हाँ बिल्कुल, लेकिन वो नहीं बिकेंगे। नहीं बिकेंगे क्या, देखो बुनियादी तौर पे ये किया नहीं आई, hyundai नहीं आई, हाँ। और ये MG आई, हाँ। कोई एक कंपनी बता, जो सुजुकी टोयोटा तो पुरानी है ना, ये तो नए आ रहे थे, ये तो अब प्लांट लगाने लगे थे। कोई एक बता दो जिसने हाइब्रिड इंट्रोड्यूस कराई हो, कोई एक बता दो जिसने वो इंट्रोड्यूस कराई हो इलेक्ट्रिक। ठीक है, बेसिकली जो इनके थके हुए प्लांट किसी और जगह पे थे, जो कि अब वहाँ पे नहीं चल रहे थे, उन्होंने लाके यहाँ पे इन्वेस्ट कर दी। हाँ, फिर इनसे हुकूमत से पॉलिसी नहीं बन के दे रही, इलेक्ट्रिक कार पॉलिसी। अभी तक ये समझ नहीं आ रही कि इलेक्ट्रिक गाड़ी जो है उसकी सीसी किस तरह होगी डिटरमिन, और उसका जो नंबर है वो कितने का लगेगा, ये फैसला ही नहीं हो पा रहा। अच्छा। आधी से ज़्यादा गाड़ियाँ बगैर नंबर प्लेट के लगी फिर रही हैं। अच्छा, ये सिर्फ इसलिए नहीं हो पा रहा। हाँ वो सही टाइट करते हैं। हाँ मैं उनके फेवर में हूँ, इनको सही तुन के रखो, इनको टाइट करो, ये कुछ नहीं करना है इन्होंने। अच्छा सॉरी, बल्कि ना बीच में एक ये भी वो आ रहा है कि जी वो दोबारा से इंट्रोड्यूस कराएं। असल में ये बड़ा वो, मेरा तो ये ख्याल था, वही बात है, कल भी ताशा थी तो इंट्रोडक्शन हुआ है, लेकिन बाद में दोबारा गया। मैं ताशा ज़ही हूँ और मैं 18 साल मैं बताता हूँ मैंने और ताशी ने एक दिन ज्वाइन किया था, हमने सहाफत का आगाज इकट्ठे किया था। नंबर एक चीज़, नंबर दो चीज़ ये कि ये सहाफ़ी भी है, फिर इसने साथ में ब्रांच आउट किया, अब ये डिजिटल मीडिया एक्सपर्ट भी है। इसने 2 चैनल्स को वो चलाए हैं, सारे मीडिया सेल्स डिजिटल। उसके अलावा जो है ये बहुत शौकीन है पढ़ने की और लिखने की, और ये एक बड़ी अजीब सी चीज़ लिखती है और ये अनकरीब पब्लिश भी करना चाह रही है, जो कि मैं तो खैर कभी नहीं पढ़ूंगा। वो है हॉरर स्टोरीज, मतलब WTF। क्योंकि लोगों को बहुत पसंद है। क्यों? क्योंकि उसका जवाब नहीं। लोगों को पॉलिटिक्स क्यों पसंद है इस मुल्क में, आपको समझ ही नहीं आती हो क्या रहा है। इस तरह की कहानियाँ इस मुल्क के, इस अवाम को, इस खत्ते की अवाम को बहुत पसंद है, या एटलीस्ट अब तक पाकिस्तान के हद तक तो ये ट्रू है कि इनको बहुत पसंद है कि हो क्या रहा है, हो क्या रहा है। और उसका अगर इनको कोई खुल के जवाब भी देते ना कि आप तबाह हो रहे हैं, तो वो ये नहीं सुनना चाहते। दे वांट देयर टू बी कि कोई तजस्सुस हो कि क्या हो रहा है, अब क्या होगा। तो वो हॉरर स्टोरीज में बहुत अच्छा हो जाता है कि क्या हो रहा है, दरवाज़ा रात को बार बार क्यों खुल रहा था, और कमरे से कोई पैरों की आवाज़ क्यों आ रही थी, और वो खिड़की के बाहर किसी का साया बार बार क्यों नजर आता था। ये लोगों को बहुत पसंद आएगा। इसी तरह जैसे लोगों को यहाँ पसंद आता है कि पिंडी से मैसेज आ गया था या नहीं आया था, इनको बहुत पसंद है। जिस कहानी के अंदर एक छुपी हुई कुव्वत हो, वो पाकिस्तान को की फेवरेट स्टोरी होती है। तो इसीलिए हमारी इस्टेब्लिशमेंट जो है वो आज तक कायम व दायम है, क्योंकि एक छुपी हुई कुव्वत जो है वो हम जेन्युइनली अप्रिशिएट करते हैं। और ये मेरा वैसे कहना है, वो गलत हो सकती है, लेकिन वो यहीं से स्टेम किया है कि हमारे खत्ते में बहुत ज़्यादा जिन्नों भूतों की और इस तरह की चीज़ें, तो हम एक एक्सेप्ट कर लेते हैं कि एक अननोन फोर्स जो है वो हमारी ज़िंदगी डिक्टेट करेगी। तो सॉरी इसको मैंने पॉलिटिकल सेंस दे दी, लेकिन ये एक फैक्ट है, मेरा ख्याल है। लोगों को यहाँ पे जेन्युइनली इसलिए पसंद है कि अननोन चीज़ें बहुत, अब जो दुनिया के कामयाब मुल्क है ना, वहाँ पे नोन होते हैं। ये हमें पता है, ये पता है, ये पता है। इस वक्त अमेरिका वर्सेस वेट चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट ये है, इस पे ये पोजीशन है, बाइडन की ये है, रिपब्लिकन्स की ये है, इसमें डिवाइड है, उन्हें पता है। ठीक है, तो पाकिस्तान में नहीं पता। गेट नंबर 4 खुला है कि नहीं। सुप्रीम कोर्ट में बेंच केड़ा बनने वाला है, बेंच है, देखा यार, ये जो है ना कि बेंच के नाम आते हैं पता लग जाता है। ठीक है, तो ये जो है ना, ये पाकिस्तान की मेरा ख्याल है कमज़ोरी, और वो इसके पॉलिटिकल हिस्ट्री में भी वीव हुई हुई है, वो बुनी गई है साथ। तो ये है, तो ये हमारा इंट्रोडक्शन था। तो बहरहाल उससे पहले हम क्या बात कर रहे थे? और उससे पहले हम पता नहीं गाड़ी और प्लॉट और पता नहीं क्या कुछ कर रहे थे, लेकिन जाने से पहले जो जिस वजह से हम बैठे थे, जिस पे हमने बिल्कुल बात नहीं की, जो बड़ा अच्छा किया है कि धरना खत्म हो गया। अच्छा, तुझे कब पता चला? यार मैं तो सो गया था, मैं भी सो गई थी। कितने बजे हमने मैसेज किया? कोई यही टाइम था, 2-2:30 1:30-2 बजे मेरा ख्याल है। मैं भी सो गई थी, तू भी उसके बाद सो गया था। हाँ, हम सो गए थे। तो मैं सुबह, तू कितने बजे उठा? मैं उठा हूँ कुछ 10:30 बजे। और मैं रात को असल में एक तो सो गया, तो हम सो गए ही। सोने से काफी देर पहले बेसिकली मैंने टीवी बंद करके, तो मैं तो गाने सुन रहा था। तो मैं तो जब उठा हूँ तो बहुत ही बड़ा सरप्राइज था। मैं भी रात को गेम खेलना शुरू की, क्योंकि मेरी बकरियों को सारा दिन खाना नहीं मिला था, तो उनमें से 4 मर भी गई। तो वो मेरी गेम में बकरियों को खाना देना पड़ता, तो मैं गेम खेल रही थी। तो मैं भी जब सुबह उठी, तो वो एक ग्रुप है
उसमें दोस्तों का ग्रुप है, उसमें आ गया हुआ था कि ये हुआ है, तो मैं समझी कि वो मजाक कर रहे हैं, मैं जेन्युइनली समझी कि वो मजाक कर रहे हैं, लेकिन वो हो गया फिर। तो सरप्राइज का एक और सीन था उसके अलावा ये था कि उसी वक्त ना 7 कॉन्स्पिरेसी थेरीज कोई 18 आ चुकी हुई थी मुख्तलिफ ग्रुप्स पे। अब हम आपको बताते हैं कि ये क्यों है, उसका ये वन थिंग वी वर डिस्कसिंग कि ये पूरे वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस में, अब अली एग्री करता है, यानी मैं अली से पूछ लेती हूँ जल्दी से, फिर हमने वाइंड अप करना है कि ये पूरे वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस वाले सीन में और इसके बाद से होने वाले सीन में किसी एनालिस्ट को काख नहीं पता था। ये आई स्टैंड बाय दिस। आप उनकी पुरानी ट्वीट्स जाके देखें, एक बात कर रहे हैं, अगले सेकंड एक बात हो रही है, अगले मिनट एक बात हो रही है। ये कल धरने के दौरान भी होता रहा है, एक बात की है, उसी बड़े सीनियर सहाफ़ी, बड़े सीनियर एनालिस्ट के आप 2 घंटे बाद उनकी ट्विटर फीड देखें, दूसरी बात उनको आप टीवी पे देखें, तीसरी बात। ये थोड़ा इनका जोम टूट गया है। हाँ, इस पे असल में ना वो तेरी वो भी थ्योरी बहुत ज़बरदस्त है कि कराची, इस्लामाबाद और लाहौर के सहाफ़ियों का हाँ, तो वो भी मेरे ख्याल में दे दूँ। हाँ, अच्छा, कोई जल्दी नहीं है, हमारे पास बहुत टाइम। वो थ्योरी ये है कि इस वक्त जो हमारे सहाफ़ी हैं, ठीक है, 2 साइड्स हैं, बड़ी क्लियरली हमें पता है कि एक ये साइड है और ये प्रो इस्टेब्लिशमेंट रही है और इसके फ़िलहाल इस्टेब्लिशमेंट उनके भी ख़िलाफ़ हुई है, और एक ये साइड है जो बेचारे माड़े से हैं जिनके हमेशा से ख़िलाफ़ रही है इस्टेब्लिशमेंट, और वो अभी भी उनसे बिल्कुल कोई प्यार नहीं करती, वो उनसे नफ़रत ही करती है और इनसे भी शायद नफ़रत करना शुरू हो गई। बहरहाल, तो ये है कि इन सब की ख़बरें इतनी गलत इस वक्त क्यों हो रही हैं। तो उसकी एक रीज़न ये है कि पहले, ये मेरा कहना है, मैं बिल्कुल गलत हो सकती हूँ, कि पहले जो था 1980s में पॉलिटिकल सीन जो था उसका सेंटर जो था वो कराची था, और वो इसलिए था कि बीबी कराची में थी और वो वहीं से प्रोटेस्ट करती थी, वहीं से ज़िया के ख़िलाफ़ जो मूवमेंट हो रही थी, बिल्कुल लाहौर भी एक सीन बनता था, इस्लामाबाद में, पिंडी में भी बनता था, लेकिन कराची सेंटर था क्योंकि बीबी कराची बेस्ड थी और वो एक रेजिस्टेंस थी प्रॉपर एक डिक्टेटर के अगेंस्ट, MRD वगैरह। तो उनको वहाँ पे कराची जो था, कराची के जर्नलिस्ट जो थे, उन्होंने अपनी लाइफ टाइम की सबसे बड़ी स्टोरीज़ और सबसे अच्छी कवरेज, और दूसरा कराची में MQM राइज़ करना शुरू हो गई, सबसे इम्पोर्टेंट शहर था, तो ये कराची का था। और उसके बाद फिर क्या हुआ कि बीबी की डेथ के बाद, और उनकी डेथ से थोड़ा पहले भी, बीबी के असैसिनेशन से थोड़ा पहले भी, जब बीबी और यहाँ पे मियाँ साहब नहीं थे, तो चौधरी बरादरान क्योंकि थोड़े से पावरफुल थे और वो बैठे हुए थे मुशर्रफ गवर्नमेंट के साथ, तो लाहौर थोड़ा सा सेंटर बनना शुरू हो गया। उसके बाद फिर ट्रेजिडी ये हुई कि बीबी की असैसिनेशन हो गई, तो मियाँ साहब बिकेम दी ओनली मेजर लीडर इन पाकिस्तान, और वो लाहौर बेस्ड थे। तो सारा वो जो, और उस वक्त वो पार्लियामेंट में नहीं थे, तो वो 2008 से 13 तक का जो टाइम था उसके अंदर लाहौर बेस्ड जर्नलिस्ट जो थे उनके पास सारा मटेरियल आना शुरू हो गया, क्योंकि वो यहाँ बैठे थे, वो मिल सकते थे, वो मियाँ साहब से डायरेक्टली नहीं मिलते थे तो मियाँ साहब से लिंक्ड लोगों से मिलते थे, उनका ताल्लुक़ बनता था, वो स्टोरीज़ निकाल लेते थे। फिर नून लीग की गवर्नमेंट आई और वो चली गई, फिर आ गई इमरान खान की गवर्नमेंट, और उस गवर्नमेंट में ये हुआ कि इमरान खान साहब थे इस्लामाबाद बेस्ड, बनी गाला, वो यहाँ तो रहे नहीं, ज़बान पाक तो रहे नहीं, तो बनी गाला इस्लामाबाद एंड देन पिंडी और अपारा जो था, जो 3 सेंटर्स थे, वो जो पावर के तीनों सेंटर्स थे वो इस्लामाबाद शिफ्ट हो गए। और अब वो दोनों सेंटर्स ना सिर्फ ये कि वो इस्लामाबाद शिफ्ट हो गए, जो एक हमेशा से चीज़ थी कि सिविलियंस और इनकी आपस में तकरार रहेगी तो 2 स्टोरीज निकलेंगी, हर चीज़ पे 2 पहलू निकलेंगे, वो ख़त्म हो गया, वो सेम पेज हो गया। और वो एक स्टोरी की वजह से जो जर्नलिज्म थी ना, उसकी कुछ कमर पे बहुत ज़ोर की मार दी गई कि वो स्टोरीज़ निकालना ही बंद हो गए। वो सिर्फ ये होता था कि जी इन्होंने कहा है, उसको स्टोरी बना के प्रेजेंट कर दिया, इन्होंने ये कहा है, उसको स्टोरी बना के प्रेजेंट कर दिया, और तीनों की एक ही बात हो रही होती थी। बहुत माइनर सी डिस्क्रिपेंसीज होती थी, कभी हल्का फुल्का के, यार हमें नहीं अच्छा लगा इसने ये कह दिया, ओ यार उन्होंने हमें बोल दिया, मेरा राइट था बोलने का, ये वो फलाना, कोई मेजर वो तो स्टोरीज ही नहीं। तो वो इस्लामाबाद का जो जर्नलिस्टिक वो हो गया हुआ था ना, वो एक इंसेस्चुअस सा सर्कल बन गया हुआ था जहाँ पे यही तीनों सेंटर थे और यहीं पे घूम रही थी स्टोरीज। तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा एक्सपोज हुई है वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस में, क्योंकि इसीलिए वो इंसेस्चुअस की वजह से वही आपस का छोटा सा सर्कल, और वही हर 15 मिनट बाद एक ही बंदा जो है वो एक मुख्तलिफ बात करता है। हाँ, वो मुख्तलिफ बात करता है, क्योंकि उसको भी एकदम से ये वाले बता देते हैं कि नहीं ये तो हमने नहीं, ये नहीं हो रहा, आपको हम बताते हैं क्या हो रहा है, फ़ौरन रिपोर्ट कर दिया, ट्वीट दे दी, टीवी पे बैठ के बोल दिया, अखबार में खबर दे दी, 15 मिनट बाद या 1 घंटे बाद या 2 घंटे बाद उन्हें दूसरी साइड कहती है ये तो हुआ ही नहीं था, हम आपको बताते हैं। और ये तो उससे एक इसका धर नुकसान हुआ कि क्रेडिबिलिटी जो है ना वो सब की वो ज़ीरो हो गई।
और वो चलिए सब मैं नहीं कहती, लेकिन बहुत से लोगों की क्रेडिबिलिटी उसमें ज़ीरो हो गई। इसमें बहुत से लोग थे जिनके पास जेन्युइनली अंदर से खबरें आ रही थी, लेकिन मेजॉरिटी के साथ जो ये एक वो इंसेस्ट्रियस सा सर्कल जो बन गया, उसकी वजह से उनका बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। तो ये हमें वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के दौरान तो इतना क्लियर नज़र आ रहा था कि नोबडी न्यू व्हाट वाज हैपनिंग, नोबडी। और इस दफ़ा इन्होंने बड़े अच्छे कार्ड्स प्ले किए, अपने जो इत्तेहादी पार्टियां थी उन्होंने भी इस दफ़ा बहुत ज़्यादा लीक नहीं होने दिया। और जीएचक्यू ने तो सब कुछ बंद कर दिया, उन्होंने दरवाज़ा बंद किया, कुंडी लगाई, ताला लगाया कि फिर उन्होंने थोड़ा सा मैंने ख्याल आयतल कुर्सी पकड़ के पानी का छिड़काव भी किया कि साफ ही आना है। उन्होंने बंद कर दिए दरवाजे, हर तरह से उन्होंने गेट नंबर 4, 5, 3, 2.5 सब बंद कर दिए। तो वो एक मेजर जगह है जहाँ से अब आ नहीं रही, और वहाँ से अब हम सिर्फ तुक्के लगा रहे हैं कि ये हुआ होगा, ये हुआ होगा, वो इनके साथ है और वो इनके साथ है, हमें पता कुछ नहीं है कौन किसके साथ है, किसी को भी नहीं पता। तो यार बहुत मज़ा आया, कमाल की ये, मैं तो कन्विंस्ड हूँ इस थ्योरी का पे। और दूसरी चीज़ ये है कि अनकरीब मैं और ताशी जो है ना, हम सोच रहे हैं कि एक लेट नाइट शो शुरू करें, और उस लेट नाइट शो में ना हमने सोचा ये है कि वीकली राउंड अप भी हो जाया करेगा खबरों का। दूसरा ये है कि हम ना किसी एक साथ कोई टॉपिक भी रख लेंगे, ताकि जब यहाँ पे बातें खत्म हो तो वहाँ पे शुरू हो जाए, इधर खत्म हो तो उधर शुरू हो जाए, तो हम घूमते फिरते रहें। हाँ बिल्कुल, हाँ।